तो नमस्कार दोस्तों, बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स आज हमारा कमजोरी के साथ खुला और कमजोरी के साथ बंद हुआ। ओवरऑल भारतीय बाजार आज कमजोरी के साथ खुले और कमजोरी के साथ बंद भी हुए। तो निफ्टी करीब 92 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ, बैंक निफ्टी 263 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ और सेंसेक्स 361 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब चलते हैं निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर देख लेते हैं। निफ्टी का टॉप गेनर रहा बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, ब्रिटानिया, अडानी स्पोर्ट और एलटी। और टॉप लूजर रहे पावर ग्रिड, आइशर मोटर, भारतीय एयरटेल, विप्रो, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर पे। बैंक निफ्टी का टॉप गेनर रहा पीएनबी, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक। और टॉप लूजर रहा कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद हमारे जो सेंसेक्स के टॉप गेनर और लूजर रहे बजाज फाइनेंस, एलटी, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनेंस। और टॉप लूजर रहे पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और अल्ट्रा सीमेंट। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल यही रहा और टॉप लूजर और टॉप गेनर यही रहे। अब आइए चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है और आज उसने कैसे बिहेवियर किया। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट फ्रेम। ठीक है, और ये है, अब आपको दिखाते हैं क्या क्या आज का बिहेवियर रहा मार्केट का। तो मार्केट की जो है क्लोजिंग जो है पहली ओपनिंग हुई और वो 250 पॉइंट के करीब नीचे हुई, बट अच्छी खासी रिकवरी आई पहले ही कैंडल में और मार्केट वही 200 पॉइंट करीब अगले दिन की लो 46,800 के करीब आके पहले ही कैंडल पे दे दिया। बट उसके बाद आपको मैं बता दूं कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप आज की क्लोजिंग, आज की ओपनिंग हाई और लो को मार्क कर लीजिए और उसी बेस पर ट्रेड करिए, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा, मार्केट ने अगले दिन के अपने पिछले दिन के जो है क्लोजिंग पे उसी पे आके मार्केट बंद हुआ और यहाँ पे उससे आगे मार्केट जा नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद एक रेंज 46,800 से 46,600 की रेंज पे ट्रेड करता रहा, मतलब 200 पॉइंट पे ऊपर नीचे अपना ट्रेड करता रहा। बट जो क्लोजिंग दिया मार्केट ने करीब जो है बैंक निफ्टी आज 263 अंक की क्लोजिंग दी, 263 अंक नीचे जो है बंद हुआ। अब हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा? कल के लिए इम्पोर्टेंट होगा अगर हम जो है 46,800 के ऊपर खुलते हैं। ठीक है, 46,800 के ऊपर खुलते हैं तो 46,900 47,000 हमारा टारगेट होगा। उसके बाद अगर हम 46,600 के नीचे खुलते हैं तो अगला जो है हमारा सपोर्ट ये बन जाएगा 46,200 का। ठीक है, इफ बाई चांस अगर हम इसके दोनों आज की क्लोजिंग, आज के मतलब हाई और लो के बीच में खुलते हैं तो वही हमारा पहला रेजिस्टेंस जो है 46,800 और पहला सपोर्ट जो हो जाएगा वो 46,600 का होगा। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं निफ्टी पे और देखते हैं निफ्टी का बिहेवियर कैसे रहा आज का। अब ये तो बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। तो फ्रेंड्स हम अभी निफ्टी पे आ चुके हैं और निफ्टी की जो आज क्लोजिंग रही, निफ्टी का जो आज ओपनिंग रहा वो भी जो है करीब कल की जो है क्लोजिंग से निफ्टी 22, अगर कल की क्लोजिंग थी 22,080 की, तो आज मार्केट खुला जो है 21,950 करीब 130 अंक की गिरावट के साथ। लेकिन फिर से मजबूती आई बाजार में और पहले ही कैंडल में अच्छी खासी मजबूती आई और पहली कैंडल का रेंज मैं आपको दिखा दूं 21,950 से जो है 22,066 करीब 110 अंकों की अच्छी खासी जो है 110 अंकों की अच्छी खासी मजबूती के साथ बाजार पहले ही कैंडल में दिखाया। लेकिन जिस तरीके से दबाव पड़ा यूएस मार्केट से, आपको बता दूं कि जो हमारे बाजार उतनी कमजोर नहीं है, लेकिन यूएस मार्केट में जो हमारा पिछले दिन तो हमारा मार्केट बंद रहा, लेकिन जो यूएस मार्केट पिछले 2 दिन खुले रहे और एक दिन की गिरावट 500 थी, अगले दिन की गिरावट करीब 160 अंक की थी। तो उसी वजह से हमारे बाजार में भी दबाव रहा, लेकिन फिर भी ओवरऑल बाजार ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिलहाल निफ्टी भी 92 अंक कमजोर जो है बंद हुआ, बट एक्सपेक्ट था, ऐसा तो एक्सपेक्ट था जैसे कि ग्लोबल बाजार के संकेत थे, तो ऐसा तो एक्सपेक्ट था ही। और मैं आपको बता दूं निफ्टी जब पहली ही कैंडल में अच्छी खासी जो है तेजी आई, लेकिन ये जो है तेजी जो है वही पिछले दिन 22,080 की क्लोजिंग पे ही रही, क्योंकि जो पिछले दिन का लो था, पिछले दिन का क्लोजिंग थी बाजार की वो 22,080 थी। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपकी ओपनिंग क्लोजिंग और जो है इसको ध्यान में रख के ट्रेड करना पड़ता है, ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो। ठीक है, सेम उसी पे जाके मार्केट जो है रुका, उसके बाद नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने के बाद फिर से वहीं गया, फिर से नीचे गिर के जो है लगभग 22,000 बंद हुआ। तो ये एक हमारे लिए अच्छा संकेत है, लगभग बाजार बंद हुआ है निफ्टी 22,000 ऊपर बंद है, तो ये एक अच्छा संकेत है। उसके बाद अब हम कल की स्ट्रेटजी बताते हैं। कल की स्ट्रेटजी, अगर बाजार
कल खुलता है 22,080 के ऊपर, अगर यहाँ कहीं खुलता है 22,080 के ऊपर, तो बाजार का पहला टारगेट होगा 22,200 का। ठीक है, अगर हम जो है 22,000 के नीचे खुलते हैं तो हमारा जो है हम फिसल सकते हैं लगभग 21,890 या फिर 21,886 तक। ठीक है, बट अगर इसके दोनों के बीच में कहीं खुलता है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट आज बंद हुआ है कहीं और उसके आज के हाई और लो के बीच में अगर खुलता है तो हमारा पहला जो है रेजिस्टेंस हो जाएगा 22,000 और दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा पहला रेजिस्टेंस हमारा पहला हो जाएगा 22,076 का और सपोर्ट हो जाएगा 22,990 का। तो यही ओवरऑल जो है मार्केट की आज हो रही। बल्कि आज बता दूं मैं निफ्टी 92 अंक गिरा, बैंक निफ्टी 263 अंक गिरा, सेंसेक्स 361 गिरा। तो फ्रेंड्स कोई कमजोरी नहीं है भारतीय बाजार में, बाजार हमारे बहुत से ज़्यादा मजबूत है। प्री इलेक्शन पहले रैली जो आने वाली है वो आके रहेगी और इससे जो है हाँ, लेकिन अभी क्योंकि कोई इवेंट है नहीं तो बाजार अभी जो है धीरे ही चल रहा है, सुस्त ही दिख रहा है। और मुझे लग रहा है ऐसा 3-4 दिन में भी बाजार सुस्त दिखेगा, लेकिन निगेटिव भी नहीं होगा क्योंकि आज मिड कैप भी अच्छे खासे मूवमेंट दी है। तो फ्रेंड्स बाजार आज और कल में इतना ही। अगर ऐसे ही रोचक वीडियो आपको देखना तो आप बाजार आज और कल में ज्वाइन कर लीजिए और डेली बेसिस पे मैं आपको अपनी ये वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा।